बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, तीन अहम खबरें। एक तो असद उमर साहब ने आज बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। दूसरी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब को आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के कम और अब पीटीआई के ज़्यादा स्पोक्स पर्सन है और बातें उनकी तरफ से जो आती हैं वो बड़ी जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है। फिर सनम जावेद खान के हवाले से एक बड़े सहाफ़ी अतर काज़मी साहब ने बड़ा दावा किया, उस हवाले से इस वीडियो में बात करते हैं। हम बात कर रहे थे जब से ये माहौल बना था ना, नवाज शरीफ साहब फातह लंदन वापस आ रहे हैं और पता नहीं इधर आके आएंगे तो हर एक की ज़िंदगी बदल जाएगी। उस पर पीपल्स पार्टी ने बोलना शुरू किया और हर लीडर अब यही कह रहा है, डील करके आए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने उसने वन स्टेप आगे जाके ना क्रीज से बाहर निकल के एक शॉट खेली। उन्होंने कहा बादशाह सलामत आए हैं, डील करके आए हैं, अब तो छुपी हुई नहीं है। इलेक्शन में पैसा और बंदे क्यों लगाने हैं, अब सीधी ताजपोशी करें। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, वही बात है कि चीज़ें इतनी खुलेआम हो रही हैं कि अब लतीफ़ खोसा साहब तो चूँकि जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो खुद भी इस पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रही है, तो उनको तो अंदर तक की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, इसीलिए उनको बाहर निकाल दिया। जी। और लेकिन हम देखें कि हम एक आम आदमी की भी बात करें ना सर, आप यहाँ से, हम इस वक्त जिस जगह बैठे हैं अपारा मार्केट है, आप ये अपारा मार्केट में चले जाएं, एक आम बंदे से, एक टैक्सी ड्राइवर से पूछ लें, एक मोटरसाइकिल वाले से पूछ लें कि सर ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको आप कैसे देखते हैं, वो आपको फौरन बता देगा। दो दो तीन तीन लाइनों के अंदर वो आपको बता देंगे कि यार ये सारा तमाशा हो रहा है। मतलब कि हर चीज़ इतनी खुलेआम है कि हर बंदा इन चीज़ों को समझ रहा है। और मेरे ख्याल में ये आप इसको क्या क्या कहेंगे इसको कि कुदरत का इसको इंसाफ कह लें कि जो इमरान खान को दबाना चाहता है वो कुदरत कुछ ऐसे अपने निज़ाम के अपने हिसाब से वो चीज़ें लेके चल रही है कि वो जितना ज़्यादा उसको नवाज शरीफ साहब को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं वो उल्टी पड़ती है, और अब राय आमा जो है वो सारी इमरान खान की तरफ चली जाती है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की एक साइंस है। और ये चीज़ें अगर हम कोई वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं ना, मगरबी ममालिक, तो वहाँ पर तो इन चीज़ों को बाकायदा रिसर्च की जाती है कि यार राय आमा हमारे अगेंस्ट, हर मामले पे हमारे अगेंस्ट क्यों जा रही है। इवन के जिस चीज़ का इमरान ब्लेस्ड है सर, उससे हट के भी देखें, पूरी स्टेट मशीनरी सारा कुछ आपने लगा लगू के भी अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ राय आमा नहीं बन रही, तो सर ये पीएचडी लेवल का थीसिस इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए। सही, पीएचडी लेवल का, कि यार ये सारा कुछ ऐसा क्यों। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अगले चंद सालों में ये जो पाकिस्तान के ये है ना, गुज़श्ता 2 साल जब से ये अमेरिकन कंस्पिरेसी साजिश वाला सारा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे सियासत के अंदर, आपकी ये जो सोशल साइंसेज है उसके अंदर, कि लोगों के अंदर ये राय आमा कैसे इतनी मजबूत हुई और तमाम तर प्रोपेगेंडा मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद इसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ बयानियां क्यों ना बन सका। मेरे ख्याल में जो हमारी कम्युनिकेशन की थ्योरीज है, इवन जो हम जर्नलिज्म में पढ़ते हैं, उनके अंदर भी आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा उसमें भी रद्दोबदल आएगा, बहुत सारे उनके वेरिएबल्स भी शायद चेंज हो जाएंगे। अगरचा जो मगरबी जो इसमें मुहक्किकीन होते हैं वो जरा अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी को देखते हुए एक थ्योरी वो बनाते हैं, और जब वो किसी और मुल्क में किसी और मुआशरे के ऊपर अप्लाई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स उसके लाजमी चेंज हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान जैसा मुआशरा है, यहाँ पर हिसाब किताब माइंड सेट पब्लिक का बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे और है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना वो अगले चंद सालों में हम देखेंगे कि इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होगी। और लतीफ़ खोसा साहब जो है ना वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके जो चहते हैं रियासत के, इस वक्त रियासत ने अपना पल्लू पीछे से खुद उठाया हुआ है और वो सड़क पर चले जा रही है, और पूरी दुनिया रियासत का वो तमाशा देख रही है कि खुद अपना पल्लू इन्होंने उठाया हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मजाक बन रहा है, हमारी अदालतें मजाक बन रही हैं। दुनिया में शायद बहुत कम लोगों को पता था कि पाकिस्तान का नंबर वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स में शायद 129 नंबर पे है। अब जो तमाशे यहाँ पे हो रहे हैं उसके बाद मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं, नीचे से बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी अदालतें बड़ा भरपूर तरीके से इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं कि पाकिस्तान आखिरी चंद ममालिक में आए, क्योंकि 129 पे फिर भी 11 का फर्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी कामयाबी से कवर किया। जी, आप ट्रायल कोर्ट देखें, जज दिलावर साहब देखें, जस्टिस आमिर फारूक साहब देखें, मेरे ख्याल में तमाम इन जज साहबान को ना तमगे मिलने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी इन तमाम काविशों को सराहा जाना चाहिए
कि देखें कि इन्होंने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को किस तरीके से बड़ी खूबसूरती और कामयाबी के साथ इन्होंने तबाह किया है। तो सारी चीज़ें इतनी जो है वो नंग धड़ंग हो रही हैं, इसलिए हर इसी बंदा इसके नंग ऊपर। रंग में ना असद उमर साहब ने आज कहा है कि साहबी ने सवाल किया कि आपको भी शमूलियत की दावत हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, इसका मतलब देखें उन्होंने ये पीटीआई जरूर का कहा है। हिस्सा हूँ, जी जी मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से शमूलियत की दावत दी है जो कि मैंने रिजेक्ट कर दी। सही। क्या है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बकेट में है क्या? सोटा, सोटा बस सोटा डंडा पैसा नहीं है नहीं। तो 800 रुपया कहाँ से बांटा? सर वो तो गरीब बंदे हैं, हमने पहले भी कहा था कि उनकी गुर्बत का, उनकी बेबसी का, उनकी फायदा मुफलिसी उठाया का गया। इस्तेहसाल करते हैं। उनको वहाँ से लेके आते हैं, तुम्हें खाना भी देंगे, 7,000 2,000 रुपये भी देंगे, और वो पैसे ला कर भी उनको, साथ ला कर भी उनको नहीं दिए जाते। इनके तो काउंटर बने हुए थे सर बेशक काउंटर बने हुए हों, खवातीन की साइड में लेकिन काउंटर बने हुए थे। लेकिन देखें कि ये गरीब की गुर्बत का इस्तेहसाल है। मेरे ख्याल में ये भी एक तरह से आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो ज़मीर फरोशी करें, वो अपनी जो ख्यालात हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो उनकी शख्सी आज़ादी है, यार वो उनकी उसको पार्टी उसको बनी गिरवी कैसे रखवाएं। है? पकड़ सर यही बात है, उनकी यही बात बुनियाद ही है। गलत है। और असद उमर साहब का देखिए, असद उमर साहब वो वाहिद मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर वो सियासतदान थे जिन्होंने सिर्फ सियासत छोड़ी थी, और वो नहीं, पीटीआई के छोड़ी सी भी मेंबरशिप छोड़ी थी। छोड़ी थी। जी जी, वो उन्होंने एग्जेक्टिव कमेटी की जो उनकी जी मेंबरशिप थी वो वो उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी, उन्होंने सियासत भी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में भी हूँ और सियासत में भी हूँ। लेकिन इमरान खान को इतने खुश लेकिन नहीं है, आपको फिर भी उनको शायद इस वजह से भी सर शायद कुछ रिलीफ मिला हो, क्योंकि वो फौजी बैकग्राउंड रखते हैं उनके वालिद साहब। उनके भाई बड़े ताकतवर, सर भाई बड़े ताकतवर हैं ये नहीं सर, उससे हट के नहीं, भाई से हट सारी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें, डील्स आपको पता है, सर रिकॉर्ड पे है। सर उससे हट के जुबैर साहब करते होंगे, मान लिया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दोनों भाइयों के वालिद साहब तो एक ही थे ना, और वो फौजी बैकग्राउंड रखते हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, आप मुझे बताएं, चले मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ ना, ताकि थोड़े से आप जी जी खुल के बोलने, जहाँ बोलने। सनम जावेद खान, जी जी, कितनी बात हो रही है उस खातून की हिम्मत के बारे में कि बुज़दिल कौम की बहादुर बेटी। अतर काज़मी साहब ने खबर ब्रेक की है कि उनको भी कहा गया कि आपके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे, आप आईपीपी ज्वाइन कर लें। जहांगीर तरीन से हाथ मिला। देखिए, उनके वालिद साहब की पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू की, एक वो क्लिप था वो मैंने सुना था, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी अप्रोच करने की कोशिश की थी कि उनकी बेटी की रिहाई के हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हो सके, लेकिन उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं भी बेबस हूँ, मैं भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये इस तरह का कुछ क्लिप। मरियम से बात कर लेते। तो मरियम बीबी भी तो सर वो चैनल तो एक ही, चैनल तो मेरे ख्याल में वो एक ही था। देखिए, वो लड़की बिल्कुल आज भी डटी हुई है, लेकिन वालदैन तो फिर वालदैन होते हैं अपने बच्चे को रिहा कराने के लिए। और फिर देखें कि कोई गुनाह, कोई जुर्म भी नहीं है, बेगुनाह अगर कोई शख्स इस तरीके से वो कैद में हो, उसकी ज़मानतें ना हो रही हों, मुकदमात न सुने जा रहे हों, 5.5 अब 6 माह होने को हैं, और ये सारा कुछ, ये तमाशा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जारी है, तो यकीनन उनके वालदैन की जो है वो हिम्मत वो कभी कभी टूटने लगती है। पिछले दिनों भी आपको याद है उनका एक खत कहीं फिर मंजर-ए-आम पर आया कि वो उसी तरह बाहिम्मत है। खदीजा शाह का आया, खदीजा शाह के अलावा इनका भी एक आया था मेरे ख्याल में। खदीजा शाह वाला खत बड़ा जालिम था। अब देखें कि वो सारी चीज़ें, और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से उनको एक बार फिर, मेरे ख्याल में ये लोगों का इस्तेहसाल नहीं है तो क्या है कि एक शख्स जो अपने नजरिए पर, जी जी, ये इस्तेहसाल पाकिस्तान पार्टी है जो लोगों के नजरियात को मजबूरन जोर जबरदस्ती से दबाव के जरिए गन पॉइंट पर ये सारी ये तब्दील करवाने की कोशिश कर रही है कि एक शख्स की जो मर्जी और उसकी मंशा के खिलाफ जाके उसको मजबूर किया जाए कि तू हमारे साथ शामिल हो जा, वरना हम तेरे खिलाफ मुकदमात बनाएंगे और तू जेलों में सड़ेगा। जो किसी जमाने में हम सुना करते थे कि माफियाज जो है ना वो इस तरीके से काम करते थे कि हमारे साथ मिल जाओ वरना जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। तो जो नहीं मिल रहा उसकी जिंदगी देखें कि जहन्नुम ही बनी हुई है, ना मुकदमात सुने जाते हैं, ना इंसाफ मिल रहा है, और केसेस भी कोई नहीं है। तो अब देखें कि इसके ऊपर मुस्तकबिल में इसके ऊपर क्या फैसला होता है, लेकिन अभी तक तो जो ताज़ा तरीन हमारी अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो सनम जावेद डटी हुई हैं। अब देखें, अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला दे, लेकिन औलाद, वालदैन, हर कोई मजबूर होता है। हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे लोग जो पीटीआई छोड़ रहे हैं
वो मजबूरी के तहत। आपको याद है अभी चंद दिन पहले एक बंदे ने पीटीआई छोड़ी है, जो सवाल जवाब पूछ रहे थे उससे, तो साजिद महमूद जी पीटी जी जी जी, तो एमपीए थे जी जी रावलपिंडी से। एमपीए के, तो उन्होंने जब छोड़ी है तो उनका उनका आपने मेरे लबो सवाल लेजा, ना करो जी जी लबो प्लीज, लेजा, तुसी जान लबो दो लेजा, की होया जी मैनू जी, सवाल ना ये सारी वो चीजें हैं, चले। मेरे ख्याल में मजबूरियां भी होती हैं और इमरान खान साहब खुद भी इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें मुस्तकबिल में इस हवाले चले, से पाकिस्तान के हालात में क्या बेहतरी आती है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह।